आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपको दूसरों को सुधारने के लिए एकदम गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बाप नहीं है सुधारने के लिए, और दूसरा उनको सुधारने के लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं ये लेसन आपको देना चाहूँगा एक स्टोरी के मीडियम से, जो कि है बहुत फेमस विक्रम बेताल की। आपको पता ही होगा बचपन में, जब मतलब हमारे बचपन में नहीं, हमारे पेरेंट्स के बचपन में, जब रामानंद सागर जी उनके प्राइम में थे तो उन्होंने विक्रम बेताल नाम की एक सीरियल निकाली थी। तो वो एक टाइप से बेताल पचीसी नाम के एक नॉवेल पे, या फिर मैं कह सकता हूँ काव्य ग्रंथ पे आधारित थी। तो उसमें की ये एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी है एक राजा की, राजा की, और उसके क्या बोलते हैं, उसके सलाहकार की, या फिर मैं कह सकता हूँ उसके शुभ चिंतक की। तो इस स्टोरी में क्या होता है, इस स्टोरी में होता ये है कि सब कुछ राज्य वगैरह खुशहाली से फलता फूलता है, लेकिन इस राजा भी अच्छा होता है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, राज्य बहुत खुश होता है। लेकिन एक बुरी चीज़ होती है जो कि उस राजा की बहुत सी परेशानियों का कारण होती है, जो कि है वो राजा बात बात पे पैसे लुटाता था। पैसे, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने राज्य का धन, दौलत, या फिर रिसोर्सेस लुटाता था ज़्यादा से ज़्यादा। एक मिनट, कैमरा पे कुछ तो लगाए। वाह। हाँ, तो बात बात पे समझो, एक दिन आता है जब वो राजा किसी अवसर पर नृत्य, वो डांस आर्टिस्ट नहीं रहते क्या, नृत्य करने वाले लोगों को बुलाता है, और उसके सामने राज्य दरबार में वो नृत्य करके दिखाते हैं, जो कि ऑब्वियसली सुंदर ही था। तो उसकी वजह से वो उन्हें बहुत सारा सोना देता है। उससे, उस नृत्य से खुश होकर उन्हें बहुत सारा सोना देता है। उसके अगले दिन क्या होता है, वो बहुत सारे संगीतकारों को बुलाता है, और संगीतकारों से खुश होकर, उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें भी बहुत सारे सोने के सिक्के दे देता है। और तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन एक पेंटर होता है, वो पूरे राज्य में का बहुत फेमस पेंटर होता है। तो वो राजा साहब को उसके घर पे बुलाता है उसकी पेंटिंग्स दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद, उन पेंटिंग्स को देखने के बाद राजा को रियलाइज़ होता है कि इसमें बहुत कलाकारी है और इसने बहुत अच्छे आर्ट वर्क्स बनाए हैं। तो उससे खुश होकर उस आर्टिस्ट को वो राजा तराजू में सोने के सिक्कों से तोल देता है। और ये सब देखते वक्त, ये तीनों भी दिन ये होते वक्त, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जब जब राज्य राज्य का जब राज्य का जब धन लुटाता था, तो वो उसका जो सलाहकार है उसको बार बार वार्न करता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। राज्य के स्टोरेज में कुछ भी नहीं बचेगा, राज्य के हित के लिए कुछ भी सोना नहीं बचेगा। लेकिन राजा अपने ही एरोगेंस में रहता था, अपने ही मैं कह सकता हूँ एटीट्यूड में रहता था कि मैं हूँ सब, मैं हूँ सब। तो एक दिन क्या होता है, इस सब से जब एक बार वो सलाहकार जाता है अपने कोठरी में, राज्य की कोठरी में, और वहाँ पे देखता है कि सोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है राज्य की लापरवाही की वजह से। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो बहुत टेंशन में आने लगता है। और टेंशन में आने के बाद वो जब घर पे जाता है, तो उसकी वो सलाहकार की बीवी भी उसको ऑब्ज़र्व करती है और उसको पूछती है कि जी, आप ज़्यादा दिन से इतने टेंशन में क्यों रह रहे हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वो ऐसा बोलने के बाद वो शुभचिंतक जो है, जो सलाहकार है, वो अपने बीवी को सब कुछ बता देता है। तो उसी की वजह से उसकी बीवी उसे बोलती है कि हम कुछ दिन घूमने चलते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ दिन पर्यटन के लिए चलते हैं, और भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं, जिससे कि आपका टेंशन भी दूर हो जाए और हमें भी कुछ टाइम मिल जाए साथ में बिताने के लिए। तो ऐसा ही सोचकर वो सलाहकार छुट्टियाँ ले लेता है, थोड़े एक वीक के लिए शायद। तो फिर वो होने के बाद जब ये सलाहकार जाता है अभी पर्यटन के लिए बीवी के साथ, तो वो एक दिन क्या होता है, एक झील के किनारे बैठ जाता है खाना खाने के लिए। और वहाँ पे वो जब बैठता है, तो उनको अचानक से एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों भी एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि इस जंगल में, इस झील के बीच में कौन इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहा होगा। लेकिन वो जब झील की तरफ देखते हैं दोनों, तो तभी उनको दिखाई देता है कि एक आइलैंड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर एक सुंदर कन्या बैठी हुई बांसुरी बजा रही है। तो वो देखकर वो
जो सलाहकार है वो सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे ये राजा को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि क्या ज़रूरत है राजा को बताने की, ये सिर्फ एक कन्या ही तो है। लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि राजा अगर कोई गलत काम कर रहा हो या फिर राज्य में कोई नई चीज़ आई हो तो राजा को मुझे सबसे पहले बताना है। वो जाता है, राजा को बताता है ऐसे ऐसे हुआ कि झील में एक आइलैंड नीचे से ऊपर आया और उसके ऊपर एक कन्या बैठ के, सुंदर कन्या बैठ के बांसुरी बजा रही है। और राजा को ये बताने के बाद राजा को भी ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि ऐसा राज्य में पहले कभी नहीं हुआ था। और उसकी वजह से वो क्या करता है, हाँ, और उसकी वजह से राजा बोलता है मैं अभी निकलूँगा उस लड़की को मिलने के लिए। लेकिन ये सलाहकार जो है वो उनको एडवाइस देता है कि आप फ़ौज लेके जाइए, क्या पता किसी मुसीबत में पड़ जाए आप। तो राजा उसको इग्नोर करके एरोगेंस के साथ बोलता है कि मैं लड़की से कन्या से मिलने जा रहा हूँ, किसी धूर्त राजा से नहीं। इसलिए वो उसकी एडवाइस को धिक्कार देता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रिजेक्ट कर देता है और अकेला चला जाता है उससे मिलने। और जब वो जाता है उस लड़की से मिलता है, झील के बीच में एकदम वो छोटे से आइलैंड पे चढ़कर उससे बात करने लगता है, तो वो लड़की उसका पास बताती है कि वो एक गंधर्व कन्या है। तो एक दिन वो नृत्य कर रही थी, हाँ, एक दिन वो नृत्य कर रही थी तो उससे कुछ तो गलती हो जाने की वजह से उसके जो पिता है या फिर मैं कह सकता हूँ सोसाइटी है उसको एक श्राप देते हैं कि उसको जीवन भर उस आइलैंड पे ही बांसुरी बजाते हुए या फिर उस आइलैंड पे ही रहना होगा जब तक कि एक राक्षस आके उसे खा न जाए। तो इतना होते ही ज़मीन धम धम करने लगती है, हिलने लगती है एक प्रकार से। तो इससे क्या होता है, राजा को पता चल जाता है कि जिस क्षण का इंतज़ार वो गंधर्व की सोसाइटी कर रही थी वो क्षण आ चुका है, मेरा मतलब राक्षस आ चुका है इसको खाने के लिए। लेकिन जब राक्षस आता है तब अपना राजा बहुत पराक्रमी था, वो अपने बोझ और एरो से उस पर हमला करने लगता है और उसको थोड़ी देर उलझाए रखता है। लेकिन जब इसके सारे एरोज ख़त्म हो जाते हैं, जब ये पूरा हेल्पलेस हो जाता है, तब ये राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और वो जब इस राजा को पकड़ने लगता है तब राजा की फ़ौज आती है और उस राक्षस को मार गिराती है। और उस टाइम पे ये बहुत बड़ा एक रिवील होता है कि ये एडवाइज़र जो था, मैं कह सकता हूँ कि शुभचिंतक जो था, सलाहकार जो था, उसने पीछे पीछे से पूरी फ़ौज धीरे धीरे लाई थी। तो उस टाइम पे जब राजा सेफली सलाहकार से मिलता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि अब तक उसने कितना पाप किया है, उसके एडवाइज़र को कितना एरोगेंस से बात की है और उसकी कितनी सारी अच्छी एडवाइसेस को नकार दिया है। तो ये सब सोच के उसको बहुत दुख होता है। तो उससे माफ़ी मांगकर वो राज्य में चला जाता है और राज्य में चला जाने के बाद सबको अपनी नई महारानी से मिलाने लगता है, क्योंकि वो बांसुरी बजाने वाली लड़की थी। तो सब राज्य को बोलता है ये आपकी होने वाली नई महारानी है, जिससे कि मेरा विवाह कुछ ही दिनों में होगा। तो सारे राज्य में धूमधाम से तैयारी शुरू की जाए, सारे नृत्य कलाकारों को बुलाया जाए, सारे संगीत कलाकारों को बुलाया जाए, सारे क्या कह सकता हूँ मैं, हाँ, पेंटर्स को बुलाया जाए। और उनके जितना उत्साह से वो ये क्षण सेलिब्रेट करेंगे उतना मैं उन्हें सोने से तोल दूंगा। तो ये सब सुनते ही वो सलाहकार एक तो पहले केयरफुली राजा को देखने लगा। सलाहकार ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मैं सलाहकार थोड़ा बूढ़ा था, मतलब एक्सपीरियंस था कह सकता हूँ मैं। तो ये सब बोलने के बाद वो सलाहकार ध्यान से राजा को देखने लगता है और कुछ सोचते सोचते ही उसकी मौत हो जाती है। और इतना होने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि बता विक्रम कि सलाहकार जो इतने सालों से राजा के लिए अच्छे काम कर रहा था और उसको अच्छे अच्छे एडवाइसेस दे रहा था, वो अचानक एक सेंटेंस से क्यों मर गया, उस टाइम पे क्यों मर गया। तो विक्रमादित्य का जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि मुझे भी एकदम बेस्ट लगा। तो वो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि किसी को सुधारना है तो उसको एकदम ही नीचे नहीं गिरना चाहिए। काय करायलाच बे मूर्खा।
किसी को अगर कुछ करना है तो जाके धन कमा। उस टाइम पे विक्रमादित्य बोलता है कि सलाहकार का कर्तव्य था कि राजा को अच्छी सलाह देना या फिर उसे किन्हीं आई हुए मुश्किलों से बचाना। लेकिन जब 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 वो राजा गलती करता था तब तब ये सलाहकार उसे अच्छी एडवाइस देकर उसे वार्न करता था। एक टाइप से मैं कह सकता हूँ कि उसे प्रिकॉशन देता था। लेकिन जिस टाइम पे उस राजा ने इतनी बार जिस टाइम पे राजा ने इतने दिनों से काम किए गए एडवाइज़र की सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस को धिक्कार दिया, जो कि थी फालतू में राजकोष का धन ऐसे नहीं बांटना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। तो उस टाइम पे जो एडवाइज़र है वो हार्ट अटैक आके मर गया। उसको लगा होगा क्या यार, ज़िंदगी भर मैंने इसके नीचे नौकरी की, इसको अच्छी सलाह दी, लेकिन आखिर में इसने किया वही जो इसको करना ही था। तो विक्रमादित्य लास्ट में बोलते हैं किसी को सुधारने में इतना भी मत बिगड़ जाओ, खुद ही टपक जाओ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस स्टोरी से आप समझ सकते हो किसी को अगर आपको सुधारना है तो उसके चक्कर में आप खुद बर्बाद मत हो जाओ। क्या पिक्चर चल रही है क्या यहाँ पे? आशिकी 2 चल रही है क्या? हाँ, पैसे मिल रहे हैं क्या आपको? गधो, चलो मिलते हो।